In the module number 2, the very first topic which we are going to study is audit planning. Now class, before going to the meaning of the audit planning, we need to see कि ये कौन से standard में हमें बताया है. As I told you, SA is nothing but it is standard on auditing. Now standard on auditing 300 ने हमें audit planning के बारे में describe किया है. So now ऑडिट प्लानिंग क्या डिस्क्राइब करता है ओवर हियर. सो ऑडिट प्लानिंग डिस्क्राइब्स द ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर एंड नॉट ऑफ द क्लाइंट टू प्लान एन ऑडिट. ऑडिटर शुड प्लान एन ऑडिट इन ऑर्डर टू कंडक्ट द ऑडिट एफिशिएंटली. ठीक है, अगर प्रॉपर प्लान होगा तो हम कंप्लीटली उसके थ्रू एफिशिएंटली हम लोग स्टेप्स लेकर आएंगे. इट वुड बी कंडक्टेड इन द efficient manner. Now, as I told you earlier also, कि for this purpose the auditor will require the client का knowledge of the business. ठीक है, it is completely, this plan will be completely based on the knowledge of the client business. कितना उसके business का client के business का auditor को knowledge है. Now, audit planning is conducted at the beginning of the audit procedure only. ठीक है, स्टार्टिंग होने से पहले ही हम क्या कर देंगे, एक प्लान करके रख देंगे, सो दैट हम हमारे जितने भी वेरेवर द हमारा अप्रोप्रिएट अटेंशन इज बिन रिक्वायर्ड, हम वो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को हमारे अटेंशन दे सके. ठीक है, and because of this planning we will be able to potentially come up with the problems के कौन कौन से problems है, कहाँ पर हमें work ज़्यादा focus देना पड़ेगा, कहाँ पर हमें proper coordination has been required. As I told you कि whenever some queries will be coming, directly the auditor has a full right to ask to the accountant. ठीक है, an accountant also needs to solve the queries of the auditor. ठीक है, as and when required. So the very first step before going to the procedure and the documentation, also the auditor need to do the audit planning. What all are the reasons why this audit planning has been done? So सबसे first reason तो क्या है कि हम plan करेंगे तो उसके वजह से auditor effectively audit कर पाएगा. ठीक है, and audit will be completed in the proper timely manner. So the very first reason for doing the audit planning is nothing that he will be able to complete his work on a timely basis, and that too on the very effective and the efficient manner. ठीक है, what are the basis, how हम ये कौन से basis पर हम ये plan prepare करने वाले. तो हम उसका plan prepare करेंगे. देखो, क्लाइंट जैसे ही ऑडिटर आएगा ना, उसको सारी अपनी इंफॉर्मेशन बताएगा, कितना प्रेमाइसेस है, हाउ मेनी असेट्स आर देयर, हाउ दे आर यूजिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. सो बेस्ड ऑन द नॉलेज विच द ऑडिटर विल बी हैविंग अबाउट द क्लाइंट बिजनेस, ही विल बी ड्रॉइंग अप द ऑडिट का प्लान. ठीक है, नाउ ही नीड टू कंप्लीटली एक्वायर ऑल द नॉलेज. हाँ, सब कुछ जितना भी उसको इंपॉर्टेंट लग रहा है ऑडिटर को, वो सब कुछ क्लाइंट को पूछ. अगर क्लाइंट ने इनकेस कुछ स्किप भी किया तो इट ऑडिटर विल आस्क सर्टेन थिंग्स टू द क्लाइंट. Now, so what will be the coverage of this plan? Acquiring knowledge of the client accounting system. Okay, see, different companies are using the different softwares. ठीक है, अकाउंटिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. नाउ देन व्हाट ऑल आर द पॉलिसीज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, वो भी उसको देखना है. पॉलिसी सारी कवर हो रही है या नहीं, वो भी देखना है. एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसका कैसा है, एंड हाउ इज द प्रोसीजर बीन सी. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस ही विल बी कवरिंग होल ऑफ द एरिया ऑफ द ऑडिट. नाउ सी, ऐसा नहीं है कि पहले स्टार्टिंग में प्लान कर दिया तो यू कैन नॉट चेंज द प्लान. नाउ समटाइम्स इवन रिक्वायर्ड, इफ अगर नेसेसरी फिल हुआ ऑडिटर को, तो ही कैन इवन रिवाइज द प्लान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट. एज एंड व्हेन द ऑडिटर फील के नहीं, मुझे जरूरत है ऑडिट प्लान चेंज करने की, यहाँ पर आई रिक्वायर, देयर आर द सम लैक्यूनास ओवर हियर एंड आई वांट टू चेंज इट अप, तो इवन द ऑडिटर कैन डू द सेम. सो रिविजन ऑफ द ऑडिट प्लान इज पॉसिबल. ठीक है, इसे जरूरी नहीं है कि जो पहले बनाया वो ही कंप्लीटली हम फॉलो करें. नाउ next one, see, overall plan and the program is, we are having a separate answer for this, so I'm not giving you the complete explanation right now over here. We will be discussing this once we complete this audit planning ka basic part. Okay, now next, what all the benefits, कि अगर मैं audit का planning कर भी रही हूँ तो what are the benefits which I will be gaining, I means the auditor will be gaining. The very first, it will ensure that appropriate attention is devoted to the important areas of the audit. मुझे उससे ये पता चलेगा कि मुझे कहाँ पर मेरा important, मुझे attention देना है. What all are the my the important areas.
ठीक है। देन जो भी अगर प्रॉब्लम होगा, वट एवर प्रॉब्लम विल बी कमिंग, तो वो प्रॉम्प्टली अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर मुझे इधर लग रहा है, सी समटाइम्स इट्स सो हैपन कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये वाली जो असेट है ये इसने 5 लाख में खरीदी है, पर इसने बताया 4.5 लाख ही है सिर्फ। तो अगर मुझे पता है कि, और सी देयर आर द बिजनेसेस वेयर द एक ही ऑडिटर 2-3 years या तो फॉर द मेनी ईयर्स वो क्लाइंट का ऑडिट करता है, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में ये एक्सपीरियंस मिल जाता है कि मुझे कौन से एरिया में ज्यादा फोकस करना है। सो डायरेक्टली देन द ऑडिटर विल बी फोकसिंग ऑन दोज एरियाज ओनली। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑडिट, अगर मैंने प्रॉपर प्लान करके रख दिया होगा, सो आई एज अ ऑडिटर आई विल बी एबल टू कंप्लीटली असिस्ट माय ऑडिट टीम एज वेल। ऑडिटर अपने साथ अपनी ऑडिट टीम को लेके जाएगा। ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना वाइडर बिजनेस है, हाउ मच टाइम आई विल बी रिक्वायर, ऑन दैट बेसिस आई विल बी यूजिंग माई असिस्टेंट प्रॉपरली। सो दैट नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लानिंग, अगर मैंने पहले से प्लान करके रखा होगा तो मुझे कोऑर्डिनेशन करने में बहुत इजी होगा। सी एज आई टोल्ड यू ऑन दैट डे कि ऑडिटर इज नॉट एन इंजीनियर। ठीक है। ही इज नॉट अ वैल्यूअर। अगर कभी कोई वो ज्वेलरी के इसका बिजनेस का अगर ऑडिट करने जा रहा है तो उसको वैल्यू करने नहीं आएगा। फॉर दैट ही नीड्स टू रिलाई ऑन द सर्टेन एक्सपर्ट। ठीक है। उसको उधर एक्सपर्टाइज नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तो उसको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। सेम वे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उसको इंजीनियर की एज इफ के कितने की वैल्यू है, वैल्यू करने के लिए उसको उधर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी। So that, so because of this planning we can easily coordinate, that is auditor can easily coordinate with the expert. Now what is the responsibility of the auditor over here? Now auditor, what he will be doing, he will be discussing the overall plan जो भी उसने बनाया होगा with the client, मतलब वो जिसका business का audit करने गया है उसके साथ whole of the audit plan and the program जो भी है वो completely discuss कर देगा। सो प्लान एंड द प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जो प्लान किया उस प्लान को फॉलो करके यू हैव टू कंप्लीट इट अप, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होगी, क्लाइंट की नहीं। ठीक है। सो इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर होल ऑफ द प्लान एज वेल एज फॉर द प्रोग्राम which the auditor is selecting. The whole of the responsibility lie on his shoulder. Now what all are the factors which we require for the planning? तो सबसे पहले तो मुझे उसका क्लाइंट का बिजनेस का नॉलेज चाहिएगा। एंड अगर मैं वो ऑडिटर, हम सेम ऑडिटर है, हम कि प्रीवियसली भी हमने वो क्लाइंट का ऑडिट किया हुआ है, तो वी विल रिक्वायर, हमें ये पता होगा कि प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके साथ। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच विल बी रिक्वायर्ड। सो द फर्स्ट विल बी द नॉलेज एंड द सेकेंड वन विल बी एनीवन, अगर कुछ भी पास्ट का कुछ हुआ होगा, तो अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होगी अगर ऑडिट में प्रीवियस ईयर के थ्रू, तो वी कैन इवन सी दैट अगर उसका फिर वो एंटिटी का एनवायरमेंट कैसा है, इवन दैट फैक्टर्स आल्सो विल बी अफेक्टिंग द ऑडिट प्लानिंग। ओके। नाउ द नाइन्थ वन इज यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। नाउ हम बार बार, मैं ऐसे अभी तक मैंने 2-3 टाइम्स बोल दिया है नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, बट ये एक्चुअली हमें क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए? सो हियर आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच वी विल बी रिक्वायरिंग। ठीक है। वी विल बी आस्किंग फ्रॉम द क्लाइंट कि मुझे ये सारे नॉलेज चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच आई विल बी हैविंग इज, मैं पूरा क्लाइंट का एनुअल रिपोर्ट देखूंगी। ठीक है। व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ व्हाट, हाउ विल आई से, द फर्स्ट वन विल बी द, आई विल बी लुकिंग द क्लाइंट का एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है। फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग। नाउ व्हाट इज द मिनट्स ऑफ द मीटिंग? whatever has been discussed in the meeting, the important points are been jotted down. ठीक है। अगर सपोज मैंने भी, अगर से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की अगर मैं मीटिंग ले रही हूँ, what all are the content which I have discussed with you, what was the agenda for that meeting, the points, मुझे अगर स्टूडेंट्स ने कुछ वहां से अपने सजेशंस दिए, तो what was the suggestion which came from the student, everything will be minutized, सब कुछ लिखा जाएगा। तो ऐसे ही अगर जब भी बोर्ड की मीटिंग्स हुई, तो वट एवर वुड बी द मिनट्स ऑफ दैट मीटिंग, तो ऑडिटर विल गो थ्रू द मीटिंग का मिनट्स। देन अगर कोई इंपॉर्टेंट कमिटीज फॉर्म हुई है, तो ही विल बी लुकिंग एट दोज कमिटीज के कौन कौन उसके मेंबर्स है, उसका वो कमिटीज का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट कमिटी। देन ही नीड टू डू द प्रॉपर डिस्कशन विद द क्लाइंट। देन द नेक्स्ट इज दैट उसको प्रीवियस ईयर का ऑडिट वर्किंग पेपर्स ही नीड टू सी
सपोज कोई और ऑडिटर होगा, तो वो वॉट एवर वुड बी द इंफॉर्मेशन विच विल बी अवेलेबल विद दैट ऑडिटर, वो ऑडिटर को पूछ भी सकता है। से फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, तो प्रीवियस टाइम व्योमा वॉज माई ऑडिटर, नाउ दिस टाइम आई हैव मेड द हेतल एज अ ऑडिटर। तो अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं अभी हेतल व्योमा से पूछ सकती है, या तो फिर मैंने ऑडिटर को चेंज नहीं किया है, प्रीवियस ईयर ऑल्सो द व्योमा वॉज द ऑडिटर, दिस टाइम ऑल्सो द व्योमा इज द ऑडिटर। तो फिर उसको ये पता होगा कि प्रीवियस टाइम के हमारे वर्किंग पेपर्स में क्लास हम लोग क्या लिखते हैं, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिकॉर्डेड ओवर देयर। इट विल बी कमिंग डाउन इन द लेटर ऑफ द स्टेजेस, ये मॉड्यूल के कंप्लीशन पे वी हैव अ होल ऑफ द टॉपिक ऑफ द वर्किंग पेपर्स, दैट वी विल बी स्टडिंग दिस वर्किंग पेपर इन द डिटेल। ठीक है, नाउ द क्लाइंट की अलग अलग सी, एवरी बिजनेस हैव देयर ओन पॉलिसीज। तो क्लाइंट का अगर हमें कोई उनका कोई अलग से प्रोसीजर है, अगर उनकी कोई पॉलिसीज है, तो वी नीड टू इवन नो अबाउट इट। देन हमें क्लाइंट के प्रेमाइसेस को भी विजिट करना पड़ेगा एज अ ऑडिटर, ओके, देखने के लिए कि कैसे क्या है उसकी प्लांट की, उसकी मशीनरी की फैसिलिटीज क्या मिल रही है। Now, then we need to, as a auditor, I need to consider that what will be the state of the economy. उसकी मेरा इफेक्ट क्या होगा, अगर कुछ चेंजेस आ रहा है इकोनॉमी में, तो उसका इफेक्ट क्लाइंट के बिजनेस पर क्या पड़ रहा है, even that things will be taken into the consideration. So this all are the points which are been required, and this all are the sources of information from where I can grab the knowledge. I as a auditor can grab the knowledge of the client business. Now, next point is that you need to see the previous year's matter as well. Previous year जो भी हमने ऑडिट फाइल में हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन किया था, मुझे कहाँ पर कोई स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत पड़ी अगर ये साल, तो मैं उस हिसाब से ये ईयर का वर्किंग प्लान को देखूंगी। ठीक है, सो आई विल बी टेकिंग द प्रीवियस ईयर का ऑडिट प्लान एज अ बेस फॉर मेकिंग दिस वाला प्लान, करंट ईयर का प्लान। ठीक है, later on the next point is that what all are the discussion which needs to be done with the client। तो डिस्कशन जो भी हमें क्लाइंट के साथ करना है, तो हमें ये देखना है कि कैसी कॉम्प्लेक्सिटीज है। नाउ so फर्स्ट पॉइंट, now what it will help, see, discussion with the client will just help the auditor to judge certain things। now सबसे पहले complexity of an audit, see, अगर मैनेजमेंट चेंज हुआ है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज, अगर कोई एक्टिविटीज पहले नहीं होती थी और अभी वो एक्टिविटीज हो रही है, तो वी नीड टू टेक इनटू द कंसिडरेशन। ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है कि हमने हमारा कोई न्यू प्लॉट लिया हो, प्रीवियस जो भी प्लॉट होंगे वो हमने प्रेमाइसेस हमारा बेच दिया हो, हमने न्यू टेक्नोलॉजी के प्लान्स खरीदे हो। सो ऑल दिस थिंग्स द ऑडिटर नीड टू डिस्कस विद द क्लाइंट। और अगर उसको ऐसा कुछ लग रहा है कि प्रीवियस ईयर का ऐसा कोई मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुआ है, तो ये साल वो रिपीट ना हो, तो इवन ही कैन डिस्कस ऑन दैट थिंग। then apart from this 3 points class, even I am telling you certain few extra points, so those who want to jot down the points, they can also jot down the points। then apart from it, he can even discuss का scope कि मैं कैसे मेरा ऑडिट करूंगा, हाउ द व्हाट ऑल आर द एरियाज विच विल बी कवर्ड, एंड कितना टाइम मुझे लगेगा फॉर डूइंग द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो स्कोप्स एंड द टाइमिंग्स कैन ऑल्सो बी डिस्कस्ड। देन ही विल बी आस्किंग द क्लाइंट कि आप जब हमें, अगर मुझे कुछ डेटा प्रिपरेशन के लिए अगर मुझे कोई आपके कोई अकाउंटेंट की जरूरत होगी, तो कौन सा अकाउंटेंट आपका मेरा हेल्प कर सकता है। so even he can discuss about the assistance of the client personnel for the data preparation। and अगर कुछ उसको any other work which has been required, अगर कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसको चाहिए ऑडिटर को regarding the client business, तो even he can discuss in with the client। now the next thing is, first तो हमने ये देखा कि complexity of the audit, फिर second point is environment in which the entity operates। now with this word environment, हमें ये देखना है कि what are the current government के rules, what are the current government के regulations। जो क्लाइंट, अगर कुछ गवर्नमेंट के इसमें पॉलिसीज में चेंजेस आ रहा है, रूल्स में चेंजेस आ रहा है, तो वो कैसे मेरे क्लाइंट के बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। अगर अगर मेरा क्लाइंट खुद से अपना बिजनेस को चेंज कर रहा है, currently if he is doing any recent developments are being done in the business, so how it will be affecting the client।
ठीक है. So, and apart from this, if the client has changed any of the technology, any of the type of the product, say for example, previously he was dealing in the shoes, now he has completely changed the line of the business. So he needs to, auditor needs to take the information regarding the change of the technology, then type of the product or the services that are being offered. Then see, हर एक कंपनी का अलग अलग प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है. So if the company is having any specific production and distribution method, so even he can discuss those methods with the auditor. The client will be discussing those methods with the auditor.